देखिए प्रज्ञान जी, एक बड़ी दुखद घटना है ये। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा राकेश जी से संबंध लगता है, कुछ दिक्कत है। मैं पीयूष से पूछना चाहूंगा। पीयूष, ये बताइए, घटनाएं वही होती है, 2006 में भी ऐसी घटना हुई, तब भी लाशों पे राजनीति हुई थी, आज भी हो रही है। हमारे राजनेता सीखते क्यों नहीं कुछ? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में राजनीति का चरित्र बदलता जा रहा है, जहां जनता से राजनेता कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनता वो एक बार चुन के चले आए हैं, लेकिन उस चुनने की प्रक्रिया में भी उनको लगता है कि हम बाहुबल और धनबल से जो है हम अपनी जीत जो है सुनिश्चित कर लेंगे, या हम जाति के समीकरण से, या धार्मिक समीकरण से, या क्षेत्रीय समीकरण से, इन सारी चीजों से। तो जनता के प्रति हमारे देश की राजनीति में जो राजनेताओं को अब एक उत्तरदायित्व की, जो अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग होती है, वो इन कारणों से हट गई है। तो इसलिए उनको नहीं लगता कि जनता चाहे मरे, चाहे कटे, चाहे कुछ हो, चुनाव के समय में जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, हमें चुनेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो लगातार जो जितने राजनेता हैं ये अपने तक सीमित होते चले जा रहे हैं। ये न केन प्रकार जो है वो आपको चुनाव जीतना है, उसके लिए हर हथकंडे अपनाएंगे, और उसके बाद जनता उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। फिर 5वें साल में वो जनता को याद करते हैं। तो ये जो इनसेंसिटिव है जनता के प्रति पूरा का पूरा तबका जो राजनीति का हमारे देश में हो गया है, वो वही कारण है कि उनको लगता है कि हम तो जीत लेंगे। बहुत से कारण है, पैसा हमारे पास है, बाहुबल हमारे पास है, जाति के समीकरण हमारे फेवर में है। पीयूष, ये आपके जवाब के जो दूसरा एस्पेक्ट है, इसमें हम थोड़ी देर बाद आएंगे। राकेश शर्मा अभी काफी भावुक हो गए थे, और मुझे लगता है कि उनका भावुक होना बहुत जायज है। उनको निश्चित तौर पे ये अफसोस हो रहा होगा कि उनकी सरकार अगर थोड़ी व्यवस्था और अच्छा कर देती, चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर लेती, तो शायद आज उनको ये भावुकता नहीं दिखानी पड़ती, या उनको तकलीफ नहीं होती। आरडी शर्मा, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, लाशों की राजनीति, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत नया खेल नहीं है, सालों से ऐसी होती आई है। लेकिन आपका जो डबल स्टैंडर्ड है वो क्यों है? क्यों नहीं आप इस पूरे मसले पे वो ग्रेस दिखाते कि नहीं साहब, एक हादसा हो गया है, हम सब लोगों को चुनाव आयोग से मनाही है, 2 ही लोगों को आज जाने की इजाजत मिली थी, हम वहां नहीं जाएंगे, 2 ही लोग जाएंगे, शिवराज चौहान जाएंगे, सिंधिया जाएंगे, और बाकी नेता मुंह बंद करके रखेंगे इस पूरे मसले। आरडी शर्मा जी, इस पर प्रश्न क्या है आपका, ये बताइए। मेरा प्रश्न यही है साहब, मेरा प्रश्न यही है कि क्यों नहीं आप जी फिर दोबारा सुन ले, मैं फिर दोबारा वही बातें दोहरा देता हूं। जब उत्तराखंड में हादसा हुआ तब आप लोगों ने कहा बीजेपी राजनीति कर रही है, लाशों की राजनीति। बीजेपी को इस समय सरकार का साथ देना चाहिए। मुझे एक एक लफ्ज याद है किस किस नेता ने क्या कहा। लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने 2 लोगों को अलाउ किया कि भाई वो जाए वहां देखे, शिवराज सिंह चौहान गए, अस्पताल में देख के आए, आपके सिंधिया जी गए, घटनास्थल में विजिट कर आए, इसके बाद कांग्रेसी नेता इस पूरे मसले पे शोक प्रकट करने तक ही अपने को रखते? उससे आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या ये लाशों की राजनीति नहीं है? नहीं, इसमें राजनीतिक विषय नहीं है। और यदि मान लो चुनाव आयोग ने, मैं तो स्पष्ट मत है, मेरा व्यक्तिगत मत माने, इसको आप मान के चलिए, यदि मान लीजिए चुनाव आयोग इसकी परमिशन नहीं देता जाने की, तो भी वहां पर हमको सद्भावनावश और हमको कार्य करने के लिए, वहां जो भी परेशानियां उसको दूर करने के लिए बगैर परमिशन के ही वहां पर जाना चाहिए। ये इस समय कोई ये आरडी शर्मा जी, आप नहीं, आप कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग और आचार संहिता। आरडी शर्मा जी, आप कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की बात कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके सपोर्टर देख रहे हैं, आपके विरोधी भी देख रहे हैं। देखिए साहब, यदि इस मुद्दे पर आचार संहिता कहीं आड़े आती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूं। मुझे तत्काल चुनाव आयोग बंद कर दे, ये आपसे स्पष्ट मत है। जहां पर